प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में पुनः स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही नई बातों को सीख रहे हैं और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। मैं उन सभी दर्शक मित्रों का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जो अपना समय निकालकर हमें फ़ोन और व्हाट्सएप करते हैं। परमेश्वर आप सबको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम अपने अध्ययन को उत्पत्ति 43 के 16 से 44 के 34 पद पर ध्यान केंद्रित करें। हम इसमें यूसुफ और उसके भाइयों के बीच घटित अत्यंत भावनात्मक और निर्णायक घटनाओं को देखने वाले हैं। विशेष रूप से बिन्यामीन का मिस्र को आना और यूसुफ का बिन्यामीन के प्रति प्रेम प्रकट करना देखेंगे। फिर बिन्यामीन की बोरी में चांदी के प्याले को रखना। तो आइए हम इसे परमेश्वर के दास के द्वारा और गहराई से सीखें। प्रिय मित्रों, नमस्कार। मुझे लगता है कि आप आज के अध्ययन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यूसुफ अपने भाई बिन्यामीन से वर्षों के बाद आज मिलने जा रहा था। तो आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति के 43 अध्याय का पद 16 और 17, जहां पर यूसुफ के घर में उसके भाइयों का अब स्वागत होता है। आइए हम पढ़ें। उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। तब वह अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले गया। दोस्तों, आप देखते हैं कि यूसुफ के द्वारा उन्हें अपने घर में बुलाने का कारण बहुत स्पष्ट था। वह उनके साथ एकांत में बातें करना चाहता था। पद 18 में वैसा ही लिखा है, जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए तब वे आपस में डर कर कहने लगे, जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में लौटा दिया गया था उसी के कारण हम भीतर पहुंचाए गए हैं, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में करके अपने दास बनाए और हमारे गधों को भी छीन ले। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग सचमुच में बहुत घबरा जाते हैं। वे यह कल्पना ही नहीं कर सके कि वह उन्हें एक अच्छे उद्देश्य के लिए घर में बुला सकता है या बुला रहा है। अब वह उन्हें दोपहर के भोजन के लिए यहाँ पर बुलाता है। वे स्वयं को अपराधी समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने भाई के साथ जो व्यवहार किया था उसी के कारण वे सोच रहे थे कि ये सब कुछ हो रहा है। तब आइए पद 19 से 22 को पढ़ते हैं। लिखा है, तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे, हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अन्न मोल लेने आए थे तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे के मुंह पर रखा है। इसलिए हम उसको अपने साथ फिर लेते आए हैं और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया था। उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो। तुम्हारा परमेश्वर, जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। फिर उसने शिमोन को निकालकर उनके संग कर दिया। दोस्तों, स्पष्ट रूप से यह व्यक्ति यूसुफ की गवाही के द्वारा जीवित और सच्चे परमेश्वर को जान गया था, जो यहाँ पर परमेश्वर की बात कर रहा था। उसने कहा, तुम्हारे रुपये मुझे मिल गए हैं। मैं यह कल्पना कर सकता हूँ दोस्तों, सभी भाई यह सुनकर और अधिक भयभीत हो गए होंगे। तब पद 24 में पढ़ते हैं, तब उस जन ने उन मनुष्यों को यूसुफ के घर में ले जाकर जल दिया। तब उन्होंने अपने पाँव को धोया, फिर उसने उनके गधों के लिए चारा दिया। दोस्तों, यहाँ पर हम फिर से पैर धोने की प्रथा को देखते हैं। हमने इसे अब्राहम के जीवन में देखा था और फिर सदोम शहर में भी इस बात को देखा था। उस जमाने में यह इस प्रकार की आम प्रथा थी। तब पद 25 और 26 में लिखा है, तब यह सुनकर कि आज हमको यही भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। ध्यान दे दोस्तों कि उन्होंने उसके सामने जमीन पर झुककर प्रणाम किया।
एक बार फिर से हम यूसुफ के बचपन के स्वप्न को यहाँ पर पूरा होते हुए देखते हैं। तब पद 27 में क्या लिखा है? उसने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा वह बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वह अब तक जीवित है? दोस्तों, यह एक बहुत ही नाटकीय पल है जो यहाँ पर घट रहा था। यूसुफ शायद किसी ऊंचे और ख़ास स्थान पर बैठा रहा होगा। तब उसके भाई उसके सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं, झुककर उसे प्रणाम करते हैं। जब वे उठकर खड़े होते हैं दोस्तों, तो यूसुफ उनसे पूछता है, क्या तुम्हारा पिता ठीक है? यूसुफ इस बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि वह उसका अपना पिता था जिससे वो प्रेम रखता था। तब पद 28 को हम पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, उन्होंने कहा, हाँ, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है। तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। दोस्तों, वे एक बार फिर से उसे सिर झुकाकर दंडवत करते हैं। यह एक रोचक पल है दोस्तों, क्योंकि अब बिन्यामीन भी उनके साथ था, उनके साथ उस समूह में खड़ा हुआ था। पद 29 में क्या लिखा है? तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। दोस्तों, आप देखते हैं कि यूसुफ अपने भाई बिन्यामीन की ओर देखता है, जो उसकी माता से ही जन्मा था, उसका छोटा भाई था, और उससे पूछता है, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने की थी यही है? तब 35 को हम पढ़ते हैं। कहता है, तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रोऊं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहाँ रो पड़ा। दोस्तों, आप देखते हैं कि अपने भाई को देखकर उसका मन भर आता है और वो अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ पर रोता है, विलाप करता है। करीब 22 वर्षों के बाद वो अब अपने भाई बिन्यामीन को देख रहा था, जिससे वो प्रेम करता है। वो उससे एक लंबे समय के बाद मिल रहा था, इसलिए वो भावुक हो जाता है। पद 31 को हम आगे पढ़ते हैं। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परोसो। दोस्तों, यह एक अद्भुत चित्र है जो भविष्य में हम सभी के लिए, विशेष तौर पर इस्राएल के लोगों के लिए पूरा होने वाला है। मुझे आशा है कि आप भी इस चित्र में शामिल होंगे। जकरिया भविष्यवक्ता ने कहा था कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट करेगा। वे उसकी छाती में भाले और हाथों में कीले के दागों को उसके बारे में देख करके उससे पूछने जा रहे हैं और पूछेंगे, और वह उस दिन उनसे कहेगा, उन्हें उत्तर देगा कि ये सब मैंने अपने मित्रों के घर में प्राप्त किया है। दोस्तों, तब वे उसे पहचान लेंगे और उसके लिए रोएंगे और अपना सिर पीटेंगे, अपनी छाती पीटेंगे। उसी प्रकार यूसुफ के भाइयों ने उसे दास होने के लिए जिसे बेच दिया था, उससे छुटकारा पा लिया था, परंतु अब वह अपने आप को अपने भाइयों के सामने प्रकट करने जा रहा था। एक अद्भुत चित्रण है दोस्तों। किसी दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा करने जा रहा है, जब हम सब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को देखने पाएंगे। मसीही भाइयों और बहनों, आप इस्राएल विरोधी बातों से सावधान रहें। चाहे इस्राएल देश कितना भी अंधा क्यों ना हो, या वे कैसी भी बातों में लिप्त क्यों ना हो, इस बात को याद रखिए कि फिर भी सच ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह के भाई हैं, उसके अपने लोग हैं। आप उनके विरोध में नहीं जा सकते। तब पद 32 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग, और जो मिस्री उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्री इब्री के साथ भोजन नहीं कर सकते, वरन मिस्री ऐसा करना घृणित समझते थे। इसके बहुत से मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहली बात, यूसुफ ने उन मिस्रियों के साथ भोजन नहीं किया, वो अलग अपने भाइयों के साथ आता है। मिस्री लोगों ने अलग खाना खाया, उसके भाइयों ने सोचा होगा यह इसलिए है क्योंकि वह उनका अधिकारी है, परंतु यहाँ पर हम कुछ और बात को पाते हैं। जो अलगाव का कारण है वो कुछ और है। पद 33 में पढ़ते हैं, लिखा है, और यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार क्रम में बैठाए गए। यह देख वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे।
दोस्तों आप जान सकते हैं कि ये कैसे अचंभे की बात थी। यूसुफ ने उनके बैठने के स्थान को तैयार कर रखा था और उसने रूबेन को सबसे पहला स्थान दिया क्योंकि वो जेठा था, और बिन्यामीन को भी उसने उसके स्थान के अनुसार उसे बैठने को दिया। बाकी भाई भी अपने उम्र के अनुसार अपने सही स्थान पर बैठाए गए। दोस्तों वे एक दूसरे को अचंभित होकर देख रहे थे। वे आश्चर्यचकित हुए कि उन्हें यह कैसे मालूम, उस व्यक्ति को कैसे मालूम कि कौन किस क्रम का है। तब पद 34 में हम आते हैं। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा के उनके पास भेजने लगा, और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना भोजन वस्तु मिली। इस प्रकार उन्होंने उसके संग मनमाना खाया पिया। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दें कि उसने उन्हें भोजन स्वयं परोसा, तथा फिर से वह अपने लगाव को बिन्यामीन के प्रति यहाँ पर रोक नहीं पाता है। अपने प्रेम को दिखाने के लिए उसे वो 5 गुना भोजन परोसता है। तब उन्होंने उसके साथ मन माना खाया और पिया। दोस्तों यह एक महिमा युक्त बात है जो यहाँ पर दिखाई गई है। वह क्या ही अद्भुत दिन होगा जब यूसुफ अपने आप को अपने भाइयों के सामने प्रकट करेगा कि वह कौन है, और वे जानेंगे कि वो उनका अपना सगा है। दोस्तों यहाँ पर अध्याय 43 समाप्त हो जाता है, लेकिन हम इस अध्याय को, इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और 44वें अध्याय से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, जिसका विषय है यूसुफ अपने भाइयों को घर वापस भेजता है। यहूदा बिन्यामीन का स्थान लेने की यहाँ पर पहल करता है। दोस्तों यहाँ पर फिर से हमारे सामने एक अद्भुत और प्रभावशाली अध्याय है। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को अनाज के साथ भेजा था, तब उसके मन में कुछ और ही बात चल रही थी। वह बिन्यामीन और अपने पिता के साथ उनके संबंधों की परीक्षा ले रहा था, कि वे जानना चाहता था कि उनका लगाव उसके पिता और बिन्यामीन के साथ कैसा है। इससे पहले कि वह उन्हें अपने आप को उनके सामने प्रकट करे, वह इस बात से संतुष्ट होना चाहता था कि इन बाकी भाइयों का बिन्यामीन और अपने पिता के साथ अब संबंध कैसा है। तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में और जानते हैं उत्पत्ति 44 अध्याय का पद 1 से 5, जहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों को वापस अपने घर भेजता है। उत्पत्ति 44 1 से 5। तब उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी, इन मनुष्यों के बोरों में जितनी भोजन वस्तुएं समा सके उतनी भर दो, और एक एक जन के रुपये को उसके बोरे के मुंह पर रख दे, और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे के मुंह पर उसके अन्न के रुपये के साथ रख दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार उसने किया। भोर होते ही वे मनुष्य अपने गधों समेत विदा किए गए। वे नगर से निकले ही थे और दूर न जाने पाए थे कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों का पीछा कर और उनको पाकर उनसे कह, तुमने भलाई के बदले बुराई क्यों की है? क्या यह वह वस्तु नहीं जिसमें मेरा स्वामी पीता है और जिससे वह शकुन भी विचार करता है? तुमने यह जो किया है वह बुरा किया। यहाँ पर आप देखते हैं कि यूसुफ अब उन्हें जाने देता है और वे ये सोचते हुए चले जाते हैं कि अब सब कुछ ठीक है। उन्हें यह पता नहीं था कि बिन्यामीन के बोरे में चांदी का कटोरा रखा गया है, परंतु यूसुफ के घर का अधिकारी एक निश्चित निर्देश के साथ उनका पीछा करते हुए उनके पास आता है। जब वे थोड़ी ही दूर पहुंचे थे तब वह उनको जाकर पकड़ लेता है। तब एक बड़ी सेना उनके पीछे से आती है और उन पर यूसुफ का जो चांदी का कटोरा था उसको ले जाने का दोष लगाती है। तब पद 6 और 7 में पढ़ते हैं, लिखा है, तब उसने उन्हें जा पकड़ा और ऐसी ही बातें उनसे कहीं। उन्होंने उससे कहा, हे हमारे प्रभु, तू ऐसी बातें क्यों कहता है? ऐसा काम करना तेरे दासों से दूर रहे। अधिकारी कहता है कि यूसुफ इस कटोरे को भविष्यवाणी करने के काम में लेता है। इस बात को याद रखें दोस्तों कि यूसुफ एक भविष्यवक्ता था और वह भविष्य की बातों को बताने में सक्षम था। मित्रों, हमें इस बात को हर एक विश्वासी को समझना होगा कि यूसुफ को जो भविष्यवाणी करने का वरदान परमेश्वर की ओर से दिया गया था वो एक दान था, तो जो तब दिया गया था
जबकि कोई लिखित प्रकाशन मौजूद नहीं था। हमें किसी प्रकार से शुभ या अशुभ बातों पर या फिर ग्रह नक्षत्रों के ऊपर या इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ना उसमें पढ़ना चाहिए। यह आज के लोगों के दुखित आत्मिक स्थिति को प्रकट करता है कि जब वे इस प्रकार की बातों की ओर मुड़ जाते हैं, आज लोग जीवित और सच्चे परमेश्वर को छोड़कर इन सब बातों की ओर मुड़ जाते हैं। यूसुफ के पास जो वरदान था उस कटोरे में नहीं था, परंतु वो परमेश्वर की ओर से उसे दिया गया एक दान था, एक वरदान था। तब पद 8 और 9 में हम पढ़ते हैं, देख, जो रुपया हमारे बोरों के मुंह पर निकला था, जब हमने उसको कनान देश से ले आकर तुझे लौटा दिया, तब भला तेरे स्वामी के घर में से हम कोई चांदी या सोने की वस्तु कैसे चुरा सकते हैं? तेरे दासों में से जिस किसी के पास वह निकले वह मार डाला जाए और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाएं। दोस्तों, यहाँ पर वे निश्चित थे कि उनमें से किसी के पास उसका कटोरा नहीं है। तब 10 से 12 में लिखा है, उसने कहा, तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वह निकले वह मेरा दास होगा और तुम लोग निरपराध ठहरोगे। इस पर वे जल्दी से अपने अपने बोरों को उतार भूमि पर रखकर उन्हें खोलने लगे। तब वह ढूंढने लगा और बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज की और कटोरा बिन्यामीन के बोरे से मिला। दोस्तों, यूसुफ ने ही अपने अधिकारी को बिन्यामीन के बोरे में वह कटोरा डालने का निर्देश दिया था। तब पद 13 में लिखा है, तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े और अपना अपना गधा लाद कर नगर को लौट गए। दोस्तों, अपने वस्त्रों को फाड़ना यहाँ पर शोक को दर्शाता है कि वे भारी शोक में अब पड़ गए थे। वे सब नगर में वापस जाने के लिए मुड़ते हैं क्योंकि वे बिन्यामीन के बिना घर नहीं जा सकते थे। यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं कि वे फिर यूसुफ के सामने जाते हैं और भूमि पर गिरकर उसे दंडवत करते हैं। इस समय यह एक घोर व्यथा और घबराहट में किया गया दंडवत था क्योंकि वे भय के कारण उसके सामने थे। इसके बाद पद 14 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुँचे और यूसुफ वहीं था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने यह कैसा काम किया है? क्या तुम ना जानते थे कि मुझसा मनुष्य शकुन विचार सकता है? दोस्तों, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि यहूदा बिन्यामीन के स्थान पर आकर के दास बनने को राजी हो जाता है। अब यहूदा सामने आता है। यहाँ पर हमें वास्तव में इस व्यक्ति की श्रेष्ठता दिखाई देती है कि यहूदा कैसे अपने आप को प्रकट करता है। इस बात को याद रखें दोस्तों कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इसी यहूदा के गोत्र से आने वाला था। दोस्तों, यह व्यक्ति एक बहुत ही सुंदर वक्तव्य यहाँ पर देता है जो शायद कभी ही लिखा गया हो। वह इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करता है कि यह सब कुछ उनके ही पापों के कारण है जो उन पर आ पड़ा है। तब पद 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, यहूदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहें? हम क्या कहकर अपने को निर्दोष ठहराएं? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। हम और जिसके पास कटोरा निकला वह भी, हम सब के सब अपने प्रभु के दास हैं। उसने कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे। जिस जन के पास कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ। दोस्तों, अब यूसुफ उन्हें अपने भाई के प्रति प्रेम के लिए परखना चाहता था। वो उन्हें परख रहा था कि वो बिन्यामीन से कितना प्रेम करते हैं। वो कहता है कि बिन्यामीन दोषी है, इस कारण उसे ही दास बनना होगा। उन्होंने उसे गुलामी में बेच दिया था। अब यूसुफ कहता है कि बिन्यामीन को मेरा दास होने के लिए तुम छोड़ दो, बाकी सब घर जा सकते हो। तब पद 18 को हम देखते हैं, तब यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो और तेरा कोप तेरे दास पर ना भड़के, क्योंकि तू तो फिरौन के तुल्य है। दोस्तों, आप मिस्र में यूसुफ का पद और उसका कद, यहाँ दोनों चीज़ को देख सकते हैं कि वो किस स्तर पर आ चुका था और उसका पद क्या था। 19 और 20 में हम पढ़ते हैं, मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था, क्या तुम्हारे पिता या भाई हैं? और हमने अपने प्रभु से कहा, हाँ, हमारा बूढ़ा पिता है और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है।
इसलिए वह अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है और उसका पिता उससे स्नेह रखता है। तब तूने अपने दासों से कहा था, उसको मेरे पास ले आओ जिससे मैं उसको देखूं। तब हमने अपने प्रभु से कहा था, वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। और तूने अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे सम्मुख फिर ना आने पाओगे। इसलिए जब हम अपने पिता तेरे दास के पास गए, तब हमने उससे अपने प्रभु की बातें कहीं। तब हमारे पिता ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। हमने कहा, हम नहीं जा सकते। हाँ, यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग रहे तब हम जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग ना रहे तो हम उस पुरुष के सम्मुख ना जाने पाएंगे। तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा, तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए और उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि वह फाड़ डाला गया होगा, और तब से मैं उसका मुंह ना देख पाया। अतः यदि तुम इसको भी मेरी आँख की आड़ में ले जाओ और कोई विपत्ति इस पर पड़े, तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। मित्रों, यहूदा उन घटनाओं और अपने पिता की भावनाओं को दोहरा रहा था। वास्तव में उन्होंने अपने पिता को धोखा दिया था और यूसुफ यह देख सकता था। याकूब अनुग्रह में बढ़ रहा था, परंतु अब तक परिपक्व नहीं हुआ था। परमेश्वर पर निर्भर रहने की अपेक्षा वो अब भी बिन्यामीन पर निर्भर कर रहा था। उसका सोचना था, यदि उसे कुछ हो जाता है तो वो कब्र में चला जाएगा। दोस्तों, आज कुछ मसीही विश्वासी अपने प्रियजनों की मृत्यु पर परमेश्वर के प्रति अद्भुत विश्वास प्रकट करते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी विश्वासी मसीही हैं जो मृत्यु का समाचार सुनकर बेहोश हो जाते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आप अपने परिजनों से कितना प्रेम करते हैं। यदि आप वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक दिन आप उन सभी से फिर से मिलेंगे जो आपसे इस संसार में बिछड़ जाते हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं कि याकूब अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जहां पर उसे होना चाहिए था। यद्यपि वह अनुग्रह में बढ़ रहा था, लेकिन अभी तक उसे परमेश्वर का पूर्ण भरोसा प्राप्त नहीं हुआ था, या उसको परमेश्वर पर अब तक पूरा विश्वास नहीं था। तब पद 30 और 31 में हम पढ़ते हैं, इसलिए अब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुँचूँ और यह लड़का संग ना रहे, उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है। इस कारण यह देख के कि लड़का नहीं है, वह तुरंत ही मर जाएगा। तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो बुढ़ापे की अवस्था में है, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहूदा को बूढ़े याकूब की कितनी चिंता थी। यहूदा ही उस समूह की ओर से वार्तालाप कर रहा था। तब 32 से 34 में पढ़ते हैं, लिखा है, फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ यह कह के इस लड़के का जामीन हुआ है, यदि मैं इसको तेरे पास ना पहुँचा दूँ तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूं। ऐसा ना हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े। दोस्तों, यहाँ पर हम फिर से यहूदा को उस दल के तरफ से प्रवक्ता के रूप में देखते हैं। अब उनमें से कोई भी अपने आप को दास होने के लिए देने को तैयार था। यूसुफ अपने भाइयों की परीक्षा ले रहा था और वे सब उसमें सफल हो जाते हैं। दोस्तों, बिन्यामीन को दास होने के लिए देने के बजाय वे सब उसका स्थान लेकर दास बनने को तैयार हो जाते हैं। ये परिवर्तन है दोस्तों जो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। मित्रों, भविष्य में देखते हैं कि यहूदा के वंश से एक आता है जो यहूदा के गोत्र का सिंह था, जिसने सारे अपराधों की कीमत उस क्रूस पर चुका दी। जिस बात को हम रोमियो की पत्री 5वां अध्याय के पद 8 में पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। दोस्तों, यही मसीह का प्रेम है कि वह हमारे लिए मरा और हमारा भी
आपसी प्रेम इस बात को प्रकट करता है कि हम एक दूसरे के लिए क्या दास बनने को आज तैयार हैं, क्या हम एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हैं। ये है प्रेम जो यहाँ पर प्रकट किया गया है और मसीह ने इस प्रेम को प्रकट किया था। आइए दोस्तों, हम यही प्रेम अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपनी कलीसिया में, अपने समाज में, अपने देश में बनाए रखें। तभी हम परमेश्वर के प्रेम को अपने स्थान पर, अपनी जगह पर स्थापित कर पाएंगे। परमेश्वर इसके द्वारा हम सभी को आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में हमने यूसुफ के भाइयों के जीवन में आए परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देखा। जो भाई पहले स्वार्थ और ईर्ष्या से प्रेरित थे, अब वे प्रेम, जिम्मेदारी और बलिदान की भावना दिखाते हैं। विशेष रूप से यहूदा का त्यागपूर्ण रवैया इस बात का प्रमाण है कि उनके हृदय में सच्चा परिवर्तन आ चुका है। इस अध्ययन में हम पश्चाताप, परिवर्तन और प्रेम के द्वारा रिश्तों की पुनर्स्थापना की संभावना को देखते हैं। तो आइए आज हम भी अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और एक नए जीवन को स्थापित करें। परमेश्वर आप सभी की सहायता करे। तो आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, शिमोन। भाइयों में से मिस्र देश में शिमोन को छोड़ दिया गया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यूसुफ ने अपने भाई बिन्यामीन को कितने वर्षों बाद देखा? ए 20 वर्षों, बी 22 वर्षों, सी 19 वर्षों या फिर डी 24 वर्षों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 965143339 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 965143339 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।